लॉगिन। उसके बाद आपको इनकम टैक्स की जैसे ये वेबसाइट खुल जाएगी आपको इसमें लॉगिन के लिए क्लिक करना है। इसमें 2 ऑप्शन है, रजिस्टर एंड लॉगिन। आप लॉगिन के लिए जा सकते हैं। अब जो असेसमेंट ईयर है ये आपका 25 एंड 26 ईयर हो जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन 2 ऑप्शन है, हम ऑनलाइन के लिए जाएंगे। एक्चुअली मैंने रिटर्न फाइल कर लिया है, रिज्यूम करके रखा हूँ कि आपको दिखाऊंगा, तो शुरू से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। देखिए जैसे आप पेज खोलेंगे तो पहला पेज आपका खुलेगा, ये प्रोफाइल चेक करेंगे आप। इसमें अपना नाम, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। इसमें नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, सीजी पेंशनर, एसजी पेंशनर, जो भी हैं आपको आप इसमें डाल देंगे। मेरा जो बंदा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में चेक बॉक्स में रखूँगा। उसके बाद आपको 1391 में जाना है, ऑटो रहता है ये सब। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप ओल्ड रिजीम के हिसाब से फ़ाइल करना चाहते हैं या न्यू रिजीम के हिसाब से। मैं ओल्ड रिजीम के हिसाब से फ़ाइल करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा फॉर्म 16 ओल्ड रिजीम के हिसाब से है, तो मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे येस कर रखा है ओल्ड के। नहीं तो मैं न्यू के लिए जाता तो नो कर देता। ठीक है, उसके बाद आप अपना बैंक डिटेल वगैरह चेक कर लेंगे। वैलिडेट होना चाहिए आपका बैंक, वैलिडेट होगा। यहाँ पे देखिए वैलिडेटेड लिखा है तो ही आपका बैंक अकाउंट सही माना जाएगा। कंफर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरा आता है ग्रॉस टोटल इनकम। एक्चुअली मैंने ये सब सारी चीज़ें फिलअप कर रखा पहले से, इसीलिए आपको सब सारी चीज़ें दिखा रही होंगी ऐसे। बाकी मैं इनको ओपन करके दिखाता हूँ शुरू से कि कैसे क्या भरना है। जब आप दूसरा वाला आगे बढ़ेंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी, जो ग्रॉस सैलरी है 10,32,139 रुपीज़। उसके बाद ये सेकंड वाला है, इसमें 1,71,331 रुपीज़ है। इसमें क्या है कि एच आर ए कैसे शो करना है मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, एच आर ए के लिए क्या करना है कि आपको जैसे ये इनकम फ्रॉम सैलरी है B1 वाला पार्ट, इसको एडिट के लिए क्लिक करना है। एडिट के लिए क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फॉर्म 16 में ग्रॉस सैलरी है यहाँ पे ऑटो में आ जाएगा। अगर ऑटो में नहीं आ रहा है तो फॉर्म 16 से अपना ग्रॉस सैलरी लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में सैलरी आज एज़ पर सेक्शन 17A, ये भी आपका ऑटो में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप नेचर में जाएंगे, यहाँ पे एग्जेम्प्ट अलाउंस जो दिखा हुआ है, आप ये इसको एडिट के लिए ऑप्शन खोल लिए। खोलने के बाद यहाँ नेचर जो आता है, तो मैंने दूसरे में एक्चुअली सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे देखिए ये जितने हैं इसमें से आपको ये 13A खोल लेना है, जो हाउस रेंट वाला लिखा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो अमाउंट लिखा है 99,226 रुपीज़, तो ये क्या है कि यहाँ पे आप लिख नहीं पाएंगे अभी। इसको लिखने के लिए जैसे आप यहाँ पे HRA वाला क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे आपको आ जाएगा शेड्यूल करके, हाउस रेंट अलाउंस HRA, आप ये जो देख पा रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको भरना है, जैसे आप मेट्रो हैं, नॉन मेट्रो हैं। मैं मेट्रो में था तो मेट्रो का है। एक्चुअल HRA रिसिव्ड 1,10,496 रुपये। आपको या तो ये फॉर्म 16 पे दिख जाएगा, नहीं दिख रहा है तो मंथली स्लिप लीजिए 12 महीने के, जितना भी हर मंथ आ रहा है उसमें 12 से मल्टीप्लाई करिए, जो भी आएगा अमाउंट आपका एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट यहाँ लिख दीजिए। एक्चुअल रेंट पेड आपने कितना पेड किया है वो लिखिए यहाँ पे। मैंने 1,68,000 रुपये पेड किए हैं पूरे साल में। और डिटेल ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17A, ये क्या है कि आप यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, ये ऑटो में आएगा। आपको लिखनी है बेसिक सैलरी अपनी। यहाँ बेसिक सैलरी मैंने 4,24,800 रुपये लिखे हैं। इसमें क्या करना है आपको कि बेसिक सैलरी अपने फॉर्म 16 से देख के लिखिए, नहीं तो अपने पे स्लिप से देख के लिखिए। फिर आगे बढ़ते हैं डियरनेस अलाउंस, DA जो भी आपका फॉर्म 16 में है, जो भी आपका पे स्लिप में है, उसमें से देख के लिखिए।
जैसे ही आप ये दोनों लिखेंगे बेसिक सैलरी और डीए, तो ये ऑटो में 4th नंबर डिटेल्स ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17A ऑटो में आ जाएगा ये। उसके बाद एक्चुअल रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी जो भी ये लिखा हुआ है ये भी ऑटो में आएगा। आपको यहाँ क्या करना है, जो 6th नंबर पे है 15% या 40% ऑफ सैलरी, अगर आप मेट्रो में हैं तो जो भी यहाँ पे आपका ये 4th नंबर में आया है डिटेल ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17A, इसका 50% लिखना है अगर आप मेट्रो में हैं तो। अगर आप नॉन मेट्रो में हैं तो आपको 40% लिखना है इसका, 4th नंबर का 40%, 6,87,736 रुपये का, सॉरी, इसका 50% मैंने लिख दिया है 3,43,868। बाकी ये जो सारी डिटेलें ऑटो में आ जाएंगी। तो मेरा जैसे आ गया है 7th नंबर पे एलिजिबल एग्जेम्प्ट अलाउंस अंडर सेक्शन 10(13)A के हिसाब से 99,226 रुपये मुझे एग्जम्प्ट हो रहे हैं। मुझे पहले के जैसा नहीं है कि आप कितना HRA लिख देते थे उतना आपको मिल जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप जितना रेंट पेड करेंगे, सारा डिटेल भरेंगे, उसके हिसाब से खुद ही ऑटो में बताएगा कि आप इतने एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये सारा डिटेल भरने के बाद आपको ऊपर यहाँ पे ऑटो में, यहाँ पे वो देखिए नीचे वाला अमाउंट 99,226 रुपये लिख के आ जाएगा, ऑटो में आ जाएगा। ये आपका हो गया। उसके बाद आप इसके बारे में तो जानते होंगे, सेक्शन 10(14)I ये होता है प्रिस्क्राइब्ड अलाउंस ऑफ बेनिफिट्स नॉट इन नेचर ऑफ प्रिक्विसाइड स्पेशली ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंस होली नेसेसरी एंड एक्सपेंस, जो भी है इसमें क्या होता है कि जो भी राशन अलाउंस है, आपका मेंटेनेंस अलाउंस है, जो आपको TPT वगैरह मिलता है, ये आपके फॉर्म 16 में भी लिखा रहता है कि आपको इतना एग्जेम्प्ट किया जा रहा है इसके लिए, या तो आप अपना TPT वगैरह कैलकुलेट करके इसमें आप दिखा सकते हैं। मैंने 72,105 रुपये अपने दिखाए हैं इसमें एग्जेम्प्ट करने के लिए, जिसमें मेरा है 72,105 रुपये में TPT है, इसमें मेरा मेंटेनेंस अलाउंस है और इसमें मेरा LRA है। 3 चीज़ों को काउंट करके मैंने 72,105 रुपये दिखाए हैं और इसमें मैंने HRA दिखाए हैं। अब आप चीज़ों को समझ गए होंगे। उसके बाद हम ये जो 50,000 है, ये आप पुराने में ओल्ड रिजीम में जाएंगे तो ये तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये ऑटो में रहता है। फिर इसको सेव कर देंगे, आगे बढ़ेंगे आप। बाकी अगर आपने B1 हो गया हमारा, B2 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने लोन ले रखा है, लोन पे मकान लिया है, ज़मीन लिया है, जो भी चीज़ें हैं, तो इसमें एडिट में जाएंगे। एडिट में क्या है, आपने टाइप ऑफ हाउस जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है, तो हमने हमारा सेल्फ है। इंटरेस्ट पेएबल, आपने अगर किसी बैंक से लोन लिया है, होम लोन लिया है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसको एक ईयरली वो सर्टिफिकेट देता है कि आपने कितना लोन दिया, उसमें आपने प्रिंसिपल कितना कटाया, इंटरेस्ट कितना कटा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, आपने कितना इंटरेस्ट दिया है पूरे साल में, उसमें लिखा रहता है, उसको यहाँ पे लिख देना है। एक्चुअली यहाँ पे ऑटो में आप नहीं लिख पाएंगे, इसको लिखने के लिए आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे दिखाएंगे सेक्शन 24B में इंटरेस्ट एंड बोरोड कैपिटल, यहाँ पे जाना है आपको। देखिए जैसे मैंने यहाँ पूरा डिटेल भरना है आपको कि कहाँ से लिया आपने, बैंक से लिया है, किस बैंक से, तो मेरा LIC से है, कितना लिया है, लोन अकाउंट नंबर ऑफ द बैंक, इसमें लोन अकाउंट नंबर बैंक डालना है, कितना लिया है, कितना बचा हुआ है अभी तक, और आपने कितना इंटरेस्ट दिया है, ये सारा डिटेल यहाँ डालेंगे तो वहाँ ऑटो में आ जाएगा। फिर ये सारे डिटेल करने के बाद कंफर्म करते हुए हमें आगे बढ़ना है। फिर ये जो तीसरा है हमारा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे में आ गए हम टोटल डिडक्शन में। टोटल डिडक्शन में 80C के अंडर में हम आते हैं। 80C में या तो फॉर्म 16 में आपका दिख जाएगा कितना आपको एग्जेम्प्ट किया गया है, या इसका मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये होता है, जो भी आपका PF है, LIC वगैरह है, जो भी है। तो आप यहाँ एडिट में जाके यहाँ लिख सकते हैं कि अपना पैसा आप यहाँ दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्या करना है कि अब जब जाएंगे तो अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, यहाँ पे लिख दीजिए 1.5 लाख रुपये, नहीं तो आप जितना कटा है उतना लिखिए। इसमें मैक्सिमम आपको 1.5 लाख ही मिलेगा। उसके बाद पॉलिसी नंबर इसमें मांग रहा है, डॉक्यूमेंट, इन सब चीज़ों का पॉलिसी नंबर तो होता नहीं है PF वगैरह का, तो लिख दीजिए यहाँ पे एज पर पे स्लिप एंड फॉर्म 16। उसके बाद आप
सेव कर दीजिए इसको। एंड ATC में ये हो गया, इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। और मैंने एक और क्लेम दिखाया है 35,000 के आसपास मेडिकल क्लेम, उसको आप दिखा सकते हैं। ये बीच बीच में आता रहेगा, इसको आपको कंटिन्यू करते रहना है। देखिए ये 80 DDB मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज़, इसमें क्या करना है, एडिट करिए आप। देखिए दिखा रहा हूँ, इसमें सेल्फ डिपेंडेंट जो भी हैं अपना भर दीजिए। मैंने थैलेसीमिया दिखाया है, मेरा थैलेसीमिया है एक्चुअली मदर को। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर आप 35,000 दिखा दीजिए। इसमें 50,000 तक आप दिखा सकते हैं, इसमें आपसे बिल नहीं मांगेगा। तो मैंने 35,000 दिखा दिया इसमें, इसको फिर सेव कर दीजिए। तो ये दोनों मेरा 1,45,000 दिखाया मैंने इसमें, और 35 ये दोनों मिला के मेरा नीचे दिखा रहा है 1,85,000 के समथिंग, 80,000 के समथिंग दिखा रहा है। फिर कंफर्म करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर 4th नंबर पे हम आएंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, सब ठीक है। मैंने इतना पेड किया है, आप अपने मिला लीजिए फॉर्म 16 से 47,543 रुपीज़। कन्फर्म करिए, आगे बढ़िए। फिर लास्ट बचा है वेरीफाई योर टैक्सेस लाइबिलिटी डिटेल्स, इसमें जाइए। अब आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है 6,76,000 रुपये 774 रुपये आ गया है। टोटल डिडक्शन उसके बाद हो गया 1,80,800, मतलब मेरा इनकम हो गया है 4,95,970 रुपये। तो मैं अभी टैक्स स्लैब से बाहर आ गया हूँ। तो इसमें दिखा रहा है कि मेरा 12,299 रुपये पेबल है, जो कि रिबेट हो जाएगा। 12,000 ये मुझे वापस मिल जाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, बस कंफर्म करें, ये हो गया। फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे हम। अभी क्या दे रहे हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 47,540 रुपये। अब देखिए इसमें आप चेक कर सकते हैं एक बार, ग्रॉस टोटल इनकम 8,10,000। फिर आपका ये लोन वाला है, मेरा इंटरेस्ट माइनस किया है 1,34,000 समथिंग। ये 663 रुपये मेरे आए थे कहीं से इंटरेस्ट। फिर तो टोटल हो गया मेरा 6,76,000 रुपये। उसके बाद टोटल डिडक्शन 1,45,800 रुपये ये आपका PF का हो गया, और 35,000 रुपये ये हो गए मेडिकल क्लेम के। तो मेरा ऐसे हो गया 4,95,970 रुपये। 12,299 रुपये मुझे रिबेट मिल जाएगा। इस प्रकार मेरा टोटल डिडक्शन जो हुआ था TDS वो वापस आ रहा है 47,543 रुपये। देखिए रिफ़ंड आपको दिखा, टोटल टैक्स पेड किया है मैंने 543, रिफ़ंड हो रहा है 47,540 रुपये। अब हम इसको प्रीव्यू एंड सबमिट